जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई जय सुदर्शन जय गौरनिताय
गौरनिताय जय गौरनिताय जय बालाजी भगवान बालाजी भगवान बालाजी भगवान जय बालाजी जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, प्रभुपाद की जय। तो हम प्रार्थना बोलेंगे इसके पहले कि हम क्लास को आरंभ करें। तो मेरे साथ सब लोग दोहराइए। मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथामितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखामितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्ण। सब आपका स्वागत है इस रविवार की भगवद्गीता कक्षा में। इसके पहले कि हम क्लास को प्रारंभ करें, जो हम प्रार्थना बोलते हैं उसका अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे एक एक सेंटेंस को लेके। तो हम पहले बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, मतलब हम लोग सब जो हैं इस भौतिक दुनिया में अंधकार में है। और हमारा जब जन्म भी होता है तो हमें कोई ज्ञान नहीं होता है। और ये दुनिया भी देखेंगे तो पूरे अंधकार में है। जब तक सूरज नहीं है या चांद नहीं है या लाइट नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता है, तो सब कुछ अंधकार में है यहाँ पे। तो ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाखय, इसका मतलब है कि जो गुरु होता है, स्पिरिचुअल मास्टर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो जब तक हमारी आंखें नहीं खोल देता है, किससे? ज्ञान के अंजन से, ज्ञानांजन शलाखाय चक्षुर उन्मिलितम, मतलब आंखों को खोल दिया है, ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूं। तो जब भी हम कोई आध्यात्मिक कार्य आरंभ करते हैं तो हम गुरु को अपने नमन करते हैं, क्योंकि जो भी हमें ज्ञान मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान, वो गुरु के द्वारा ही मिलता है। अब अगर देखेंगे, जब कृष्ण भगवान या रामचंद्र भगवान धरती पे आए थे तो उन्होंने भी अपने लिए गुरु का चयन किया था। कृष्ण भगवान के गुरु संदीपनी मुनि थे और रामचंद्र भगवान के गुरु वशिष्ठ मुनि थे। तो सबको गुरु की जरूरत पड़ती है। तो गुरु ऐसा होता है जो हमारे अंधकार में जीवन में प्रकाश लाते हैं, है ना। तो वो प्रकाश क्या है? ज्ञान का प्रकाश है। और वो क्या है वो हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये छोटा सा प्रार्थना जो हम बोले थे उसका अर्थ हमने प्रयत्न किया समझने का। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता, जहां पे हमने पिछली बार छोड़ी थी वहां से आगे बढ़ेंगे। तो हम पहले 2-3 श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आरंभ करेंगे। तो मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं, आप अनम्यूट किए बिना म्यूट पे रहिए, क्योंकि वो कभी कभी डिले आ जाता है, तो बेटर हम म्यूट पे ही रहें। बट आप मेरे पीछे पीछे या साथ साथ दोहरा सकते हैं। तो भगवद गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र इस भूमि में, पावन भूमि में एकत्रित हुए लड़ाई करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया। आज हम दूसरा श्लोक भी पढ़ेंगे, दूसरा और तीसरा दोनों। दूसरा श्लोक, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इसको हम दो बार पढ़ेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजा, जब पांडवों ने जो आर्मी का फॉर्मेशन बनाया था, या जो उनके सोल्जर्स थे, सैन्य जो बनाया था, सैन्य का जो फॉर्मेशन बोलते उसको, ये देखकर दुर्योधन अपने जो टीचर थे, गुरु थे दुर्योधन, द्रोणाचार्य को इन शब्दों में उन्होंने बात किया। तीसरा श्लोक, पश्चेतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुं युधामदुपतपुत्रेण तपशिष्येन धीमता। दोबारा पढ़ेंगे। पश्चेतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुं युधामदुपतपुत्रेण तपशिष्येन धीमता। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बोल रहे हैं, हे गुरुवर्य, देखिए पांडवों ने कितनी सुंदर सेना का रचना किया है, और यह रचना की है आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न की बात कर रहे हैं। तो भगवद गीता जो है ये एक उपनिषद है, जैसे हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे। कई सारे उपनिषद हैं शास्त्रों में, उसमें से भगवद गीता एक उपनिषद है। उपनिषद मतलब जो शास्त्र होते हैं, शास्त्रों के, वेदों के अलग अलग प्रकार होते हैं, पुराण होते हैं, उपनिषद होते हैं, वेदांत 7 सूत्र होते हैं, और कुछ शास्त्र जो है स्मृति के अंडर आते हैं, कुछ शास्त्र श्रुति के अंडर आते हैं। मतलब कि जो सुन के लिखा गया हो और जो याद करके लिखा गया हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के शास्त्र होते हैं। जैसे मैंने बताया कि कभी अगले सेशंस में हम क्या करेंगे, पूरा जो वेदों का शास्त्र है, अलग अलग शास्त्र, उसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, ताकि हम समझ पाए कि शास्त्र क्या होता है। तो वैसे ही भगवद गीता जो है ये ईशोपनिषद है, या सॉरी गीतोपनिषद है। ईशोपनिषद भी और एक प्रकार का उपनिषद है। तो इसको गीतोपनिषद क्यों बोला गया है? क्योंकि ये गीत के द्वारा या गीत के तरह गाया गया है। जैसे आप अपने श्लोक पढ़ रहे थे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ऐसे गाना गा के गाते हैं। तो कृष्ण भगवान ने ये अर्जुन को बताया था, और वो गीत के स्वरूप में बताया था। और उपनिषद है, उपनिषद मतलब जो वेदों का सार होता है वो इसमें बताया गया है, इसीलिए हम इसको गीतो उपनिषद बोलते हैं, है ना। तो ये आपको मार्केट में कई सारी भगवद गीता मिल जाएगी, है ना। मतलब लगभग 700 वर्जन है भगवद गीता के। तो कौन से पढ़ने चाहिए? तो प्रभुपाद को, जो प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर हैं, उनको एक बार एक अमेरिकन लेडी ने पूछा कि मुझे कौन सी भगवद गीता पढ़नी चाहिए। तब तक ये भगवद गीता जो है आप पढ़ रहे हो, जो वो अभी तक प्रिंट नहीं हुई थी। तो प्रभुपाद ने बोला कि एक्चुअली मेरे पास ऐसी कोई भगवद गीता है ही नहीं जो आपको दे सकूं, क्योंकि हर एक भगवद गीता में कुछ ना कुछ तो लोगों ने अपना खुद का इंटरप्रिटेशन डाला है। क्योंकि जो वेदों का शास्त्र होता है वो हमारे इंटरप्रिटेशन के बिना, हमारे तात्पर्य के बिना होना चाहिए। मतलब जो भगवान कृष्ण ने बताया वैसे होना चाहिए, है ना। तो अभी हम एक मिनट पहले वापस शेयर करता हूँ स्क्रीन, ये बताने के लिए कि ये जो ज्ञान है भगवान कृष्ण ने बहुत साल पहले अपने अलग अलग लोगों को दिया था। तो वो परंपरा में कैसे आता है, इसको एक बार संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। देखिए, इसको गुरु परंपरा बोलते हैं, डिसिप्लिक सक्सेशन। ये चौथे अध्याय में भी श्लोक आता है, एवं परंपरा प्राप्तमिम राजर्षि विदु स काले न महता योगो नष्ट परंतप।
तो कृष्ण भगवान ने सबसे पहले ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला था, और इसलिए उसको बोला जाता है तेने ब्रह्म आदि कवये मुह्यन्ति यत्सुरये। और वही ज्ञान लेके ब्रह्मा जी ने फिर प्रजा की रचना की, और वही ज्ञान नारद जी को दिया, नारद जी ने फिर व्यास जी को दिया। और ऐसे करते करते आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं मध्व, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, ऐसे करते करते कई आचार्यों से, ये सारे बड़े बड़े आचार्य हैं, इनसे ये ज्ञान नीचे तक आया है। और उसके पहले व्यासदेव जी ने लगभग 2,500-3,000 साल पहले इसका वेदों का रचना किया, क्योंकि पहले के जमाने में जो शास्त्र को ज्ञान होता था, आध्यात्मिक ज्ञान होता था, वो सिर्फ मुंह से बोलते थे गुरु और शिष्य सुनते थे, उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनका जो मेमोरी होता था वो एकदम परफेक्ट हुआ करता था। एक बार सुन लिया तो याद हो गया, है ना। जैसे मराठी में इसको बोलते हैं कि मैं उसका शब्द भूल रहा हूँ, बट एक बार सुन लिया तो याद हो गया मुझे, और वापस पढ़ने की भी जरूरत नहीं, इतना उनका मेमोरी शार्प हुआ करता था। पर उसके बाद कलयुग का प्रारंभ होने के बाद 5,000 साल पहले, 5,000 साल के पहले जब कलयुग आरंभ हुआ, तब लोगों का जो मेमोरी है कम होने लग गया। इसलिए भागवत में एक श्लोक आता है, मंद सुमंद मत यो मंद भाग्य उपद्रता, कि धीरे धीरे मेमोरी, इंटेलिजेंस सब कुछ कम होने वाला है। तो वे व्यासदेव जी ने इसको लिख के रखा है, गणपति जी ने लिखा, व्यासदेव जी ने उसको नरेट किया, और वही शास्त्र फिर अलग अलग आचार्यों से हमारे तक पहुंच रहा है। और यही शास्त्र फिर भक्ति वेदांत स्वामी स्वरूप प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, इन्होंने इन किताबों के इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। संस्कृत वही है, संस्कृत उन्होंने बिल्कुल बदला नहीं है, बट उसको सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। इसीलिए जब तक हम भगवद गीता को परंपरा में नहीं पढ़ते हैं, तब तक हमें उसका ज्ञान नहीं आएगा, हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या भगवान बोल रहे हैं, भगवद गीता क्या होती है, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एक बार ऐसे ही मैं बुक वितरण कर रहा था ई स्क्वायर के यहाँ पे, तो एक महिला आई, उसने बोला कि आप लोग ये भगवद गीता क्यों बेच रहे हो? मैंने बोला कि ये सबको ज्ञान मिलना चाहिए इसलिए। वो देखिए बहुत क्लिष्ट है, ये नहीं समझ में आती है, क्योंकि वो ज्ञान जब तक हम गुरु से नहीं सुनते हैं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, कितना भी आप पढ़ो, है ना। इसीलिए भगवद गीता जो है गुरु परंपरा में सुननी चाहिए। अब जैसे पिछली बार हमने चर्चा किया था कि इस भगवद गीता का स्पिरिट क्या है, स्पिरिट क्या मतलब क्या, कि थीम क्या है, इसको कैसे समझना चाहिए, है ना। जैसे कोई भी हम डॉक्टर से मेडिसिन लेके आते हैं, और अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि हर रोज 3 बार खाने के बाद इस गोली को लीजिए, है ना, तो आप अगर डॉक्टर ने जैसे बोला है वैसे ही किया तो आपको जो भी बीमारी हो कम हो जाएगी, अगर वो अच्छा डॉक्टर है तो है ना। पर आपने क्या सोचा, रहे क्या डॉक्टर ने 3 दवाई दी है तो उसको क्या हो गया, रोज एक खाऊंगा मैं, जब मन में आओगे तब खाऊंगा मैं, ऐसे किया तो क्या होगा? वो हो सकता है कि आपकी जो बीमारी है ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपने डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। वैसे ही स्पिरिट ऑफ भगवद गीता मतलब क्या, कि भगवद गीता अगर समझना है तो भगवान कृष्ण ने जैसी बताई वैसे हमको पढ़ना चाहिए। इसलिए आप अगर देखेंगे तो शिला प्रभुपाद की जो भगवद गीता है उसका जो शीर्षक आता है उसको बोलते हैं भगवद गीता एज इट इज, या हिंदी में बोलते हैं भगवद गीता यथारूप, या मराठी में बोलते हैं उसको जशी आए तशी, मतलब जैसे कृष्ण भगवान ने दी, जो मैसेज दिया कुरुक्षेत्र में, वैसे ही एज इट इज हमको पास किया गया। जैसे आप में से कई लोग कोकण गए होंगे, तो कोकण में एक्चुअली रत्नागिरी में और देवगढ़ में हाफूस अम्बा आता है, अल्फांसो मैंगो। तो वो हाफूस अम्बा जो होता है उसको बहुत मीठा होता है, तो पर उसको जो उतारने के लिए 4-5 लोग चढ़ जाते हैं पेड़ के ऊपर, और एक व्यक्ति नीचे खड़ा होता है, और वो जब वो निकालते हैं तो एक हाथ से दूसरे हाथ में देते हैं, फेंकते नहीं उसको, क्योंकि अगर गिर गया तो खराब हो जाता है। तो वैसे ही ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान, एक व्यक्ति से, गुरु से दूसरे व्यक्ति तक जाना चाहिए एज इट इज, तभी वो ज्ञान एज इट इज आता है। नहीं तो फिर क्या होता है, लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं। जैसे एक बार एक गीता सम्मेलन चल रहा था, तो उस गीता सम्मेलन में कई सारे लोग आए थे, तो वो प्रेजेंट कर रहे थे गीता को, तो एक व्यक्ति ने बोला कि देखो भगवद गीता में ही बताया कि चाय पीना चाहिए, आप लोग क्या बोलते हैं कि चाय नहीं पीना चाहिए, तो इस्कॉन में एक्चुअली चाय कॉफी नहीं पीते हैं। तो उसने बोला कि यहाँ पे लिखा है भगवद गीता में चाय पीना चाहिए, तो बोला दिखाओ कहाँ लिखा है। तो एक श्लोक आता है 15वें अध्याय में 15वां श्लोक, सर्वस्य चायम हृदय सन्नविष्टो, एक्चुअली वो सर्वस्य चाहम है, तो उसने बताया कि सर्वस्य चायम, देखो यहाँ पे चाय शब्द का उच्चारण हुआ, तो उन्होंने बोला सर्वस्य चायम हृदय सन्नविष्टो, स्टो के ऊपर आपने चाय बनानी चाहिए और पीनी चाहिए, ऐसे उसने उसका मतलब बताया, पर उसका मतलब अलग है कुछ, है ना। आपको वो श्लोक बताता हूं मैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर भगवद गीता हम अपने मन से पढ़ेंगे
तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी, आपको लगेगा कि ऐसे होना चाहिए, बट वैसा नहीं होता, कुछ और होता है ना। तो इसीलिए भगवद गीता हमेशा गुरु परंपरा में पढ़नी चाहिए। तो देखिए मैं आपको एक श्लोक पढ़ा रहा हूँ, तो उससे कोई भी पढ़ेगा जो व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तो वो गलत इंटरप्रेट करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है सर्वस्व चाहम, इसका मतलब अलग है। सर्वस्व मतलब सारे जीव, और अहम मतलब मैं, हृदय मतलब हृदय में, सन्निविष्ट है ना। चाहम का मतलब अलग है यहाँ, च और अहम मैं, ऐसे बोला गया, चाय नहीं बोला गया यहाँ पे। पर वो व्यक्ति क्या बोल रहा था, सर्वस्व चायम हृदय सन्निविष्टो। स्टो मतलब क्या, जो स्टोव पे चाय बनाते हैं ना या कुकिंग करते हैं, उसको उसने बोला स्टोव। मराठी में स्टोव मतलब जो गैस बर्नर होता है उसको स्टोव बोलते हैं। तो ऐसे अगर हम इंटरप्रेट करेंगे कुछ के ज्ञान से, कुछ के इससे, तो वो आपको भगवद गीता कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो परंपरा में समझ लीजिए, है ना। जैसे कोई कॉलेज होता है, हार्वर्ड कॉलेज या MIT कॉलेज या ऑक्सफोर्ड कॉलेज, तो उस कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं वही आपको अगर कुछ आके बताएंगे, तभी आपको जो ज्ञान है सही मिलेगा। पर हम कोई भी व्यक्ति से ऐसे सुनेंगे, बोलेंगे कि नहीं हार्वर्ड में आके मुझसे पढ़ाया मुझे, बट वो प्रोफेसर अगर वहां पे नहीं है तो वो ज्ञान आपको सही से नहीं मिलने वाला है। तो ये पहली बात है। तो जैसे स्पीकर ने बताया है कृष्ण भगवान ने, वैसे ही हमको उसको एक्सेप्ट करना है, उसमें हम हमारा कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं डालना है, ऐसे। और दूसरा चीज, जैसे हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि इस ज्ञान को एक्सेप्ट करने के लिए पहले कुछ अजम्पशन करना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान ही सुप्रीम है, तभी हम उसको समझ पाएंगे। तो ये दूसरा पॉइंट है। तो फिर अभी इस भगवद गीता को किसको बताया गया था, भगवद गीता को कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया गया। अर्जुन को क्यों बताया है, और जब बताया तो बोला कि बहुत सीक्रेट है ये, राज विद्या राज गुह्यम। 9वें अध्याय में श्लोक आता है, राज विद्या राज गुह्यम, मतलब ये जो ज्ञान है सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, इससे बड़ा ज्ञान कोई और है ही नहीं, है ना। जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अभी जैसे AI चल रहा है, ये सारे ज्ञान इस ज्ञान के पीछे या ज्ञान के कंपैरिजन में फीके पड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि इस ज्ञान में, इस भगवद गीता के ज्ञान में ऐसा ज्ञान छुपा हुआ है जिससे हम हमारे दुख कम कर सकते हैं, या जीरो कर सकते हैं दुख। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जीरो कर सकते हैं, हमारे जो मूल प्रॉब्लम्स हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कौन हैं, भगवान कौन है, और हमारा भगवान के साथ नाता क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, ये सारे जो चीजें हैं हम भगवद गीता से समझ सकते हैं। तो इसीलिए ज्ञान जो है सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, और कोई भी किताब, भौतिक किताब आपको ये ज्ञान नहीं दे सकता है, देता ही नहीं। ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि फिजिक्स कैसे चलता है, मैथमेटिक्स कैसे चलता है, उससे क्या होगा, उससे आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, कुछ तो पैसा कमा पाओगे, कुछ तो साइंस रिसर्च कर पाओगे, बट उससे क्या होगा, उससे आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा, आपके दुख कम नहीं होंगे, है ना। तो ऐसे, तो इसीलिए भगवद गीता जो है कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताई थी, क्योंकि अर्जुन उनके भक्त थे। तो इसीलिए जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हम भगवद गीता तभी समझ पाएंगे जब हम भगवान कृष्ण के भक्त बनते हैं, तब। जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे तब तक हमें समझना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि जब तक आप अनुसूय नहीं होते, अनुसूय मतलब जो ईर्ष्या नहीं करता व्यक्ति, जब तक व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करेगा तब तक भगवद गीता समझ नहीं पाएगा। आप बोलोगे प्रभु जी हमारे हृदय में अभी भी ईर्ष्या है, तो धीरे धीरे उसको कम करना है, जपा करके भगवद गीता पढ़ के धीरे धीरे कम। पर कम से कम शुरुआत में हमें सोचना है कि भगवद गीता मुझे, भगवद गीता में बताया गया कृष्ण भगवान सुप्रीम है, उसको समझना है ना। यहाँ से शुरू होती है ना, उसको और जिस परंपरा में पढ़ना चाहिए, जैसे मैंने बताया, है ना। तो ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट है कि भगवद गीता जो है इसमें जैसे अर्जुन का कृष्ण के साथ नाता था, है ना, वैसे हमारा भी कृष्ण भगवान के साथ नाता है। कैसे अलग अलग प्रकार के नाता आते हैं, मतलब नाते होते, रिलेशनशिप्स हैं भगवान के साथ, लगभग 13 अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप हैं। उसमें हो सकता है कि आप शांत रस में हो, शांत रस में मतलब कोई रेसिप्रोकेशन नहीं, कोई आदान प्रदान नहीं है। उसमें आप भगवान के मित्र बन सकते हो, आप उनके पिता बन सकते हो या माता बन सकते हो, या आप उनके प्रियकर बन सकते हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के, या आप उनके दास बन सकते हो। ऐसे अलग नाते हैं भगवान के साथ। तो ऐसे 12-13 प्रकार के अलग अलग रिलेशनशिप आते हैं। तो हमारा भी हर हर एक जीव का भगवान के साथ नाता है ना। और ये आध्यात्मिक नाता है, ये सनातन नाता है, रिलेशनशिप हम सबका सनातन है। तो जब भी हमें ऐसा लगे कि अरे मेरा कोई है ही नहीं, सबके लिए भगवान है,
कोई किसी को भी भगवान नकारते नहीं है। पर हर एक का अलग अलग नाता होता है, हर एक का रिलेशनशिप अलग अलग होता है। पर अभी क्या हो गया है कि अभी जिस परिस्थिति में हम लोग हैं अभी, है ना, जिस भौतिक दुनिया में आए हैं हम लोग अभी, उस परिस्थिति में हम भगवान को भूल गए हैं और हमारा भगवान के साथ जो नाता है उसको भी भूल गए हैं। पिछली बार जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि कोई एक्सीडेंट होता है तो हीरो का एक्सीडेंट होता है तो उसका मेमोरी लॉस हो जाता है, तो भूल जाता है कि मैं कौन हूं क्या हूं। वैसे ही यहाँ पे आने के बाद, भौतिक दुनिया में आने के बाद, हम भूल गए कि भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ नाता क्या है और मुझे क्या करना है, ये सब हम भूल गए। तो जो भक्ति प्रोसेस है, भगवद गीता जो है, यही रिलेशनशिप को रिवाइव करने में मदद करता है। जो हमारा नाता है भगवान के साथ, उसको वापस लाने में मदद करता है, हमको भगवान कौन है ये समझने में मदद करता है, क्योंकि हम भूल गए अभी, है ना। तो मूवीज में आपने देखा होगा कि उस हीरो को या हीरोइन को क्या करते हैं वो लोग एक शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, या उसको वही चीजें याद दिलाने का प्रयत्न करते हैं जो पहले घटित हुई थी, तो जिससे उसको मेमोरी वापस आए। वैसे ही हम भगवद गीता पढ़ के और इस भगवान का नामस्मरण करके हमारा जो नाता है उसको वापस कनेक्ट कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। इसीलिए भगवद गीता बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो उसको स्वरूप शुद्धि बोलते हैं कि हमारा जो स्वरूप है, मूल स्वरूप में जो हमारा आध्यात्मिक जगत में स्वरूप होता है, उस स्वरूप को वापस लाने के लिए ये भगवद गीता पढ़नी चाहिए और उसमें जो भी बताया गया है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। ऐसे और कृष्ण भगवान भगवान है, ये हमने पिछले बार चर्चा किया था, तो अर्जुन खुद बोल रहे हैं, है ना। अर्जुन वाच 10वें स्कंद में 13वें और 14वें श्लोक में आता है, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम अहस्तमृष्य सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असीत देवल व्यासः स्वयं चैव भविष्य में। बता रहे हैं कि मुझे पता है कि आप ही परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, पवित्रम परमं भवान, और मैं ही नहीं बता रहा हूँ, कौन बता रहा है, असीत देवल व्यास, इतने बड़े बड़े ऋषि बता रहे हैं, तो आप ही भगवान हो, ऐसे बता रहे हैं। तो ये और एक विषय है। उसके बाद और एक दूसरा विषय है कि जैसे अर्जुन ने कृष्ण को मित्र के रूप में देखा, वैसे हमने भगवान को भगवान के रूप में देखना चाहिए, ना कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ, मैं भी कंट्रोलर हूँ, मैं भी भगवान बनूंगा, ऐसे रूप में नहीं दिखना है। ये भी एक और एक स्पिरिट है ना। और हमें नम्र होकर भगवद गीता पढ़ना है कि मुझे भगवद गीता पता नहीं है तो मुझे कैसे समझ में आएगा, ऐसे नम्र भाव से पढ़ना है, तभी हमें समझ में आएगा। तो भगवद गीता का पर्पस क्या है, क्यों लिखा गया भगवद गीता, है ना। तो जैसे मैं बता रहा था कि हम सब अंधकार में हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि हम कौन है। जैसे दूसरा अध्याय जो है भगवद गीता बताता है कि हम सब आत्मा है, शरीर नहीं है, और इसको अगर हमें रियलाइज करना है तो हमें फिर जो प्रोसेस बताया गया उसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। कि जपा करना है, भगवद गीता पढ़ना है, क्लासेस सुनना है, तो हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो स्वरूप है वो बाहर आएगा और पता चल जाएगा कि हम कौन है। तो अभी हुआ क्या कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन लड़ाई करने के लिए रेडी था, पांडव सब रेडी थे, अब लड़ाई होने ही वाली थी, तब तक अर्जुन को लगा कि मुझे देखना चाहिए कि मेरे सामने कौन कौन खड़ा है। तो उसने कृष्ण को बोला कि सेनयोर उभयोरमध्ये रथम स्थापितम अच्युतम, कि मेरा जो रथ है कृष्ण भगवान आप स्थापन करो, कहाँ पे, इस दोनों योद्धाओं के बीच में। तो जब दोनों के बीच में स्थापन हुआ तो अर्जुन ने जब देखा कि मेरे मित्र, मेरे पिताजी के जैसे, मेरे दादाजी जैसे लोग खड़े हैं, मेरे टीचर्स खड़े हैं, तो वो भाग विभोर हो गए, उनसे बिल्कुल रहा नहीं गया। वो सोच रहे थे मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि अभी जो युद्ध होने वाला था वो सीरियस युद्ध था, तो वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे इनको मार सकता हूँ। तो इसीलिए वो बोलते हैं कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि तम धर्म समूढ़चेतः यश्रेयशान्यश्चितं ब्रीहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां तां प्रपन्नम। बोल रहे हैं कि मुझसे लड़ाई नहीं होगी भगवान, आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेतः, मैं बिल्कुल परप्लेक्सिटी में फंस गया हूँ, बिल्कुल मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, तो आप ही मुझे बताओ कि करना क्या है। तो अभी एक्चुअली अर्जुन जो है धर्म संकट में फंस गए थे, तो वैसे ही धर्म संकट हमारे जीवन में आता है, पग पग पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि अभी करना क्या है, अभी ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ये करूं, है ना। और कभी भी क्या होता है, दो अच्छे चीजों में हमें कुछ चुनना पड़ता है, कभी कभी दो बुरी चीजों में चुनना पड़ता है ना। एक बार एक ट्रेन ड्राइवर था, तो हमारे एक ब्रह्मचारी थे, वो ट्रेन से जा रहे थे, तो ट्रेन ड्राइवर के बाजू में बैठा था ट्रेन में, और वो पूछ रहा था कि जैसे साधु के वेश में थे ये, तो उन्होंने प्रश्न पूछ लिया ड्राइवर ने, तो बोला कि कभी कभी क्या होता है कि हमें हमें दो जो गलत चीज है उसमें से चुनना पड़ता है।
तो अगर मैं एक चुनता हूं तो उसका पाप मुझे लगेगा क्या, ऐसे पूछ रहे थे। तो बता रहे थे कि कई बार ऐसे होता है कि हमारी ट्रेन 50-60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और हमें दूर में दिखता है कि लगभग 1 आध किलोमीटर पे कि कुछ लोग ट्रेन ट्रैक पे चल रहे हैं, है ना, 1 आधा किलोमीटर के अंतर पे। और अभी हमारे लिए अभी क्या है कि हमारे लिए द्वंद्व है। अभी मैं ट्रेन रोकूंगा तो 60-70-80 किलोमीटर से जा रही है, तो जो ट्रेन जो है पटरी से निकल जाएगी, क्योंकि झट से मैं ब्रेक मारूंगा तो ट्रेन पटरी से निकल जाएगी। और ट्रेन को नहीं रोकूंगा तो मुझे पता है कि जो भी लोग खड़े हैं वो भी मरने वाले हैं। और हम हॉर्न बजा रहे हैं, फिर भी उनको हॉर्न समझ में नहीं आता, हॉर्न सुनाई नहीं देता, बहुत लेट हो जाता है। तो क्या करें हम, है ना। तो कभी कभी हमें निर्णय लेना पड़ता है दोनों के बीच में। अगर मैं ट्रेन को रोक दूंगा अभी, तो जो ट्रेन में 500-600 या 1000-2000 जो भी लोग हैं वो मर जाएंगे, या उसमें से कोई लोग मर जाएंगे, या कोई खाली घायल हो जाएगा। और नहीं रोकूंगा तो ये 7-8 लोग जो भी पटरी पे चल रहे हैं वो मर जाएंगे। तो क्या करें, और तीसरा कोई चॉइस ही नहीं है। तो बोलते हैं कभी कभी हमें ट्रेन ऐसे ही लेके जाना पड़ता है। तो हमें दो बुरी चीजों के बीच में हमें चयन करना पड़ता है। वी हैव टू चूज बिटवीन टू बैड्स। क्या करें। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कई बार होता है, कभी कभी अच्छा या बुरा के बीच में चुनना पड़ता है। वो तो बहुत आसान होता है, अगर हमारा चेतना अच्छा है तो हम अच्छा चुनेंगे। कभी कभी दो अच्छा के बीच में, अच्छी चीजों के बीच में चुनना पड़ता है, वो भी मुश्किल होता है। पर जब दो बुरों के बीच में चुनना पड़ता है, बुरी चीजों के बीच में, तो बहुत मुश्किल होता है ना। तो वैसे ही मुश्किल अर्जुन के सामने थी। वो लड़ाई करेगा तो उसके जो मित्र हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, पेरेंट जैसे लोग वो मारे जाएंगे। नहीं करेगा तो पांडव जो थे, पांडवों का जो शक्ति है कम हो जाएगा। तो उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, अभी करूं तो क्या करूं, है ना। ऐसी दुर्दशा या ऐसी अवस्था हमारी भी होती है। तो कृष्ण अर्जुन की हुई थी तो हमारी भी होती है। तो ऐसी, उसको परप्लेक्सिटी बोलते हैं इंग्लिश में, कि मतलब क्या करें, हम द्वंद्व बोलते हैं उसको, कि ये करें कि वो करें। तो ऐसी परिस्थिति में भगवद गीता काम आती है। तो हमारे जीवन में जब भी कोई परिस्थिति आती है जहां हमें पता नहीं कि करना क्या है, तो भगवद गीता खोल लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, भगवान आपको बता देंगे करना क्या है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी भगवद गीता को रोज पढ़ते थे। बोलते थे कि मेरे जीवन में जब भी कोई द्वंद्व आता है, जब भी कोई कठिन समय आता है और मुझे कुछ नहीं समझ में आता करना क्या है, तो मैं भगवद गीता को खोल लेता हूँ और कोई भी श्लोक में पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे करना क्या है। इसका मतलब ये भगवद गीता कोई साधारण किताब नहीं है। ये भगवद गीता एक डायनामिक किताब है, क्योंकि भगवद गीता और कुछ नहीं बट कृष्ण भगवान है। इसको बोलते हैं लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, साहित्यिक रूप है कृष्ण भगवान का। तो इसलिए आप अगर अपने दर्द को भगवान के सामने रखोगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा। इतना इसमें शक्ति है, इतना इसका पावर है। मैंने पहले सेशन में बताया था एक बार कि भगवद गीता को सिर्फ देखने से कुछ कुछ लोगों के हृदय परिवर्तन हो जाते हैं, सिर्फ पढ़ने से लोगों के हृदय परिवर्तन हो जाते हैं और उनके जो दुख हैं वो मिट जाते हैं, है ना। तो इसीलिए भगवद गीता को हमें ऐसे समझना है कि हमारे दुखों का दूर करने का एक साधन है। एकदम एक सिंपल भाषा में बताओ, ऐसे तो एक्चुअली बहुत कुछ है भगवद गीता में, बट सिंपल साधन अगर बताएं तो, है ना। पर अभी होता क्या है कि कई लोगों को दुख होते हैं, कई लोगों को कष्ट होते हैं, बट सारे लोग एक्चुअली भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि भगवद गीता में ही श्लोक आता है, चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतो अर्जुनो आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। बोला गया है कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास मंदिर में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतो अर्जुनो आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्तो मतलब जो परेशान आत्मा है, उसको बहुत प्रॉब्लम से लाइफ में, वही भगवान के पास आता है। या आर्तो अर्थार्थी, जिसको पैसा चाहिए, है ना। अर्थार्थी ज्ञानी च, आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, पर उसमें से सबसे ज्यादा लोग आते हैं जिनके जीवन में दुख है ना। पर ऐसा क्यों है कि सारे लोग जो दुखी है वो क्यों नहीं आते मंदिर में? क्योंकि भगवद गीता पढ़ने के लिए भी कोई एक क्राइटेरिया चाहिए। वो क्या है? थोड़ा पुण्य चाहिए हमारे जीवन में, जिससे हम भगवद गीता को समझ सके, है ना। 7वें अध्याय में एक श्लोक आता है, 28 श्लोक, तेषां ते अंतर्गतम पापम जनानां पुण्य कर्माणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति मां दृढ़वत्। जब तक हमारे पापों का संचय खत्म नहीं होता है तब तक हम भगवद गीता और भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए धीरे धीरे हम जब पढ़ने लगेंगे तो धीरे धीरे जब जपा करेंगे तो भगवद गीता समझना आसान हो जाता है ना। तो इसीलिए हर कोई व्यक्ति यहाँ पे कष्ट में है,
पर उसमें से कुछ ही लोग भगवद गीता के पास आते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, और जब पता भी हो तो उनका श्रद्धा नहीं होता है ना। तो इसीलिए अगर आप भगवद गीता पढ़ना चालू किया है और आपने आरंभ किया है, इसका मतलब है कि आपने कुछ पिछले जन्मों का पुण्य संचय है जिसके कारण आप भगवद गीता पढ़ पा रहे हो, वरना तो भगवद गीता पढ़ना बहुत मुश्किल है, और पढ़ेंगे तो वो लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि उनका उतना पुण्य संचय नहीं है ना। तो शास्त्रों का शुरुआत होता है अतत ब्रह्म जिज्ञासा, इस श्लोक से। इस श्लोक में बताया गया है कि जैसे ही मनुष्य जन्म मिलता है वैसे ही व्यक्ति ने पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, भगवान कौन है, इतना मुझे कष्ट क्यों हो रहा है, इस कष्टों का अंत है क्या। ये प्रश्न मतलब एक्चुअली जीवन के सही प्रश्न है। बाकी मुझे खाने के लिए मिलेगा कि नहीं, मुझे पीने के लिए मिलेगा कि नहीं, मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं, ये तो सेकेंडरी चीज है। और मुख्य चीज क्या है कि हमारे दुखों का अंत होने वाला है कि नहीं, है ना। ऐसे तो कृष्ण भगवान खासकर इसी पर्पस के लिए जन्म लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। भगवान जब अधर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की ग्लानि होती है, अधर्म ज्यादा होता है, तो भगवान जन्म लेते हैं और फिर अधर्मियों को भगा देते हैं, और फिर जो धर्म संस्थापन के लिए जो भी जरूरी है वो भगवान सब कुछ करते हैं। तो भगवद गीता में भगवान ने जो शास्त्र बनाए हैं इस जीवन में रखने के लिए, भगवान को पाने के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ भगवद गीता में दिया गया है। और ये भी दिया गया है कि हमें सुखी और शांति हम कैसे रह सकते हैं, हमारे जीवन में जो भी कष्ट है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब कुछ भगवद गीता में दिया गया है ऐसे। तो उसके साथ साथ अभी भगवद गीता में 5 अलग अलग विषयों के बारे में बताया गया है। मैंने पहले सेशन में बताया था, वो विषय है, पहला विषय है जीव मतलब हम लोग, है ना। दूसरा विषय है ईश्वर मतलब भगवान। तीसरा विषय है काल मतलब टाइम। चौथा विषय है कर्म, कर्म मतलब एक्टिविटीज। और 5वां विषय है प्रकृति मतलब जो मदर नेचर। तो इन 5 विषयों के बारे में बताया गया है। इन 5 विषयों के एक साथ इंटरेक्शंस, एक साथ जैसे एक इंटरेक्शन होता है वो बताया गया है, और इन 5 विषयों को विस्तार में बताया गया है। वापस बताता हूं, जीव मतलब हम, भगवान या ईश्वर, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा कर्म, और 5वां प्रकृति। तो इन चीजों के बारे में बताया है। तो यहाँ पे ये भी बताया है कि भगवान और जीव में फर्क क्या होता है। तो संक्षिप्त में हम देखेंगे, भगवान जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट कंट्रोलर है, स्वतंत्र कंट्रोलर है वो, है ना। उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है ना। जो जीव है उसको भगवान या प्रकृति कभी कभी कंट्रोल करती है ना। तो हम में और भगवान में बहुत सारा अंतर है। जैसे जैसे मेरा जन्म पाटिल फैमिली में हुआ है ना। तो आप में से कईयों का जन्म जो जो फैमिली में हुआ है ना। पर हमने डिसाइड नहीं किया था कि इस फैमिली जन्म लेना है। पर भगवान जो है वो डिसाइड करते हैं कि मुझे वसुदेव और देवकी, यशोदा और नंद महाराज, इनके घर में जन्म लेना है। वो डिसाइड करते हैं, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। अभी ये नहीं बोल सकता मैं कि हाँ भाई अगले जन्म में मुझे इसी फैमिली में जन्म लेना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सुख शांति है। नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं अपना कर्म कर सकता हूँ, बट वो डिसाइड नहीं कर सकता। मैं अपने माँ बाप डिसाइड नहीं कर सकता, भाई बहन डिसाइड नहीं कर सकता, रिलेटिव डिसाइड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हूँ। कुछ कुछ चीजें मैं चयन कर सकता हूँ, बट कुछ कुछ चीजें मेरे बिल्कुल हाथ में नहीं है। कौन सी जगह जन्म लूंगा, कौन सी फैमिली में जन्म लूंगा, कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। मेल के रूप में जन्म लूंगा या फीमेल के रूप में, वो भी डिसाइड कर सकता हूँ। बट भगवान खुद का जन्म जो होता है वो शास्त्रों में लिखा होता है कि 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का यहाँ जन्म हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसको भगवान कहते हैं कि जो अपने खुद के जन्म को वो फोरकास्ट कर सके, शास्त्रों में लिख सके, है ना। तो ये एक फर्क है। दूसरा, जब भगवान जन्म लेते हैं तो हमारे जैसे जन्म लेते हैं, हम तो रोते हैं, भगवान हंसते हैं। और पिछली बार हमने देखा था कि भगवान का जो जन्म होता है तो उनके हाथ 4 हाथ होते हैं, और उनके शरीर पे कपड़े होते हैं, ज्वेलरी होती है, उनके बाल होते हैं। बच्चों का जनरली ऐसे नहीं होता है ना। बच्चे रोते हैं, उनके पास बिल्कुल कोई ज्वेलरी नहीं होती है, बिल्कुल कोई कपड़े नहीं होती है, जन्म से ही, है। तो यही बहुत सारे फर्क है भगवान और हमारे बीच में, है ना। भगवान चाहे तो वो जन्म नहीं ले सकते, उनको नहीं चाहिए तो नहीं, और हमारा ऐसा नहीं। हमें जबरदस्ती कोई एक घर में डाल दिया जाएगा, कोई एक माँ की कोख में डाल दिया जाएगा और हमें जन्म लेना पड़ेगा, है ना। इससे अगर बाहर निकलना है तो भगवद गीता पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। ये भी बताया भगवद गीता में
कि आपको मोक्ष कैसे मिलेगा। तो जीव और ईश्वर के बीच में फर्क है। जीव कौन है? जीव एक आत्मा है ना। अभी आप जो देख रहे हो शरीर अपना अपना खुद का, ये एक कवरिंग है सिर्फ। जैसे मैंने एक शर्ट पहना भी है, ये शर्ट मेरे शरीर को कवर कर रहा है ना। वैसे ही जो अंदर का शरीर है मेरा, ये मेरे आत्मा को कवर करता है। ये जो शरीर बना है, और दूसरे अध्याय में हम इसको विस्तार में चर्चा करने वाले, ये जो शरीर बना है ये 5 या 8 चीजों से बना हुआ है। भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धि, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, ये 5 चीजों से बना है। और 3 सूक्ष्म चीजें हैं, क्या? माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। भूमिर भूमिर आपो नल वायु खम मनो बुद्धि रेवच, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, और मन, बुद्धि, अहंकार। इन 8 चीजों से ये शरीर बना हुआ है। और ये जो भी चीजें हैं, मटेरियल चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, ये नश्वर है। जैसे मेरे हाथ में अभी पेन देख रहे हो आप, ये पेन नश्वर है, अभी अभी चालू है ये, पर कुछ दिनों के बाद खराब हो जाएगा, उसको फेंक देंगे तो बंद हो जाएगा। वैसे ही ये मेरे हाथ में माउस है अभी, ये माउस भी कुछ दिन पहले बना है, कुछ दिन के बाद खराब हो जाएगा। पर ये जो आत्मा है वो चिरातन काल तक टिकता है, वो उसका कभी खराब नहीं होता, कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आत्मा जो होता है इटर्नल होता है, इसलिए स्पिरिट जो बोलते हैं, ये आत्मा इटर्नल है, इसको कभी कोई मार नहीं सकता है। दूसरे अध्याय में श्लोक आता है, नैनम छंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषित मारुता। ये आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता है, उसको आग नहीं लगा सकता है, उसको पानी में नहीं डुबा सकता है, उसको कोई वेपन से नहीं मार सकता है, उसको नष्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा है वो, है ना। तो ये भी साइंस भगवद गीता में बताया गया है कि जीव कौन होता है? आत्मा होता है। और जीव अपनी इच्छा से इस दुनिया में आया है, क्यों आया है वगैरह वगैरह हम चर्चा करेंगे, पर ये उसका साइंस है। तीसरा है काल। काल मतलब टाइम। टाइम क्या है? टाइम है भगवान की शक्ति। टाइम इज द एनर्जी ऑफ गॉड। और टाइम के कारण यहाँ पे सब कुछ नष्ट होता है। जैसे आपने अगर एप्पल लिया और एप्पल को बाहर टेरेस में रख दिया, 3-4 दिन में वो एप्पल खराब हो जाता है ना। वैसे ही कोई भी चीज ले लीजिए, अभी इस बिल्डिंग में जैसे जहां पे रहता हूं मैं, ये 7-8 साल पुरानी है, अब और 30-40-50 साल के बाद ये पुरानी हो जाएगी, इसको तोड़ के और एक बिल्डिंग बना देंगे। इसका मतलब हर कोई जो भौतिक चीज है इस दुनिया में, वो टाइम के साथ साथ खराब हो जाती है, उसको तोड़ दिया जाता है। अब भगवद गीता भागवत में एक श्लोक आता है, आयुर्हर शिवम पुंसाम। ऐसे बोला गया है कि जैसे रोज सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, जो व्यक्ति भगवान का नामस्मरण नहीं करता है, भगवद गीता नहीं पढ़ता है, वो जीव एक एक दिन रोज मृत्यु के समीप जा रहा है, क्योंकि उस मृत्यु तो आनी ही है, तो वो एक दिन मृत्यु के समीप जा रहा है। पर जो व्यक्ति भगवान का नामस्मरण करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो जीव भगवान के समीप जा रहा है, उसको मृत्यु से डर नहीं लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें अपने जीवन में सुधार लाना है, तो भगवान के नामस्मरण को हमें रोज करना पड़ेगा, तभी हम उसको कर पाएंगे, है ना। ऐसे तो एक मिनट, तो ये हो गया काल। काल मतलब क्या? टाइम। टाइम फैक्टर के बारे में चर्चा किया, है ना। तो टाइम फैक्टर जो होता है, वो टाइम फैक्टर सबको नष्ट करता है, भगवान की शक्ति है ना। तो ये हो गया जीव, ईश्वर और काल। चौथा है कार्य या कर्म। जो भी हम कर्म करते हैं इस दुनिया में, उसको बोलते हैं कर्म। उस कर्म के 3 प्रकार होते हैं, और ये तीसरे अध्याय में हम विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। तो जो कर्म हम शास्त्रों के अनुसार करते हैं, उसको बोलते हैं कि कर्म, है ना। इसको मतलब है कि अगर शास्त्र में बताया कि ये करना है मुझे, मैंने कर दिया, तो मुझे पुण्य मिलेगा। दूसरा होता है विकर्म, मतलब मैंने शास्त्रों के अनुसार नहीं किया, अपने मन के अनुसार किया, मतलब जनरली पाप किया, तो उसका उसका रिजल्ट क्या मिलता है? आपको पाप मिलेगा, उसके कारण आपको भुगतना पड़ेगा। उसको बोलते हैं कर्म, विकर्म। और तीसरा प्रकार होता है अकर्म। अकर्म में पाप भी नहीं मिलता, पुण्य भी नहीं मिलता है, वो आध्यात्मिक होता है। जैसे अभी हम भगवद गीता चर्चा कर रहे हैं, ना ही ये कर्म है ना ही ये विकर्म है, ये अकर्म है, मतलब ये एक्चुअली आध्यात्मिक है। इससे ना ही पुण्य मिलता है ना ही पाप मिलता है,
इससे हमें आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो इस दुनिया से अगर हमें बाहर निकलना है, आध्यात्मिक जगत जाना है, तो हमें अकर्म करना पड़ेगा। कर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा, तो उस पुण्य को भुगतने के लिए, मतलब अच्छे कर्म पुण्य को भुगतने के लिए आना पड़ेगा। विकर्म करेंगे तो पाप मिलेगा, उस पाप को भुगतने के लिए भी वापस आना पड़ेगा। पर अगर अकर्म करेंगे तो पाप भी नहीं मिलेगा, पुण्य भी नहीं मिलेगा, उसको भुगतने के लिए आने की जरूरत नहीं है, हम वापस आध्यात्मिक जगह जा सकते हैं जहां से हम आए हैं। तो उसको बोलते हैं कर्म। ये चौथा हो गया। पांचवा है प्रकृति। प्रकृति मतलब मदर नेचर। जो आप मदर नेचर देखते हो, ये भी एक कृष्ण की शक्ति है, भगवान की शक्ति है, और भगवान के अनुसार वो चल रही है। भगवान जैसे बोलते हैं वैसे वो चल रही है। भगवान बोलते दैवी गुणी मई मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेदाम तरन्ते। ये जो मेरी शक्ति है, दैवी शक्ति, ये मुझसे आती है, और मेरे जितनी ही शक्तिवान है वो। तो इस दैवी शक्ति मतलब कौन है? दुर्गा देवी। एक्चुअली दुर्गा देवी के अंडर ही सब कुछ चल रहा है। जैसे कोई जेल में वार्डन होता है ना, जेलर के अंडर सब कुछ कंट्रोल होता है, वैसे इस दुनिया के वार्डन दो है, शिव जी और दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी सब कुछ यहाँ पे चला रही है ना, इसलिए उनको वार्डन बोला गया है ना। प्रिजनर के जैसे जेलर होता है, वैसे दुर्गा देवी इस दुनिया की जेलर है, उसके परमिशन के बिना हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसे ये पांचवा एलिमेंट है, उसको बोलते हैं प्रकृति। प्रकृति मतलब मदर नेचर। तो इन पांचों चीजों का इस शास्त्र में, भगवत गीता में वर्णन किया गया है। इससे हम समझ सकते हैं कि हम कैसे कंट्रोल किए गए हैं, कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, क्या साइंस है ये, हमें हमारे जीवन में कष्ट क्यों हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसको बहुत रोग होते हैं उसके जीवन में, शरीर में, तो उसके शरीर में क्यों रोग होते हैं? क्योंकि उसने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए हैं। आप देखते हैं किसी की शादी नहीं टिकती है, किसी का डिवोर्स हो जाता है, या उसकी पत्नी या उसका पति उसको बहुत परेशान करता है। क्यों हो रहा है? पिछले कर्मों के अनुसार हो रहा है। किसी का हेल्थ के बारे में तो हमने चर्चा की है ना, या उसका शरीर में कोई अंग नहीं होता है, आंखें नहीं होती, या हाथ नहीं होता, या पैर नहीं होता, ऐसा कुछ तो होता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने कुछ कर्म किए हैं। तो ये जानना कि मैंने क्या कर्म करने चाहिए ताकि मुझे उसको भुगतना ना पड़े, उसका बुरा जो भुगतान है उसको मुझे भुगतना न पड़े, ये समझना मतलब भगवदगीता पढ़ना। इससे हम भगवदगीता समझ सकते हैं कि भगवदगीता में क्या लिखा है जिससे मुझे मेरे साथ बुरा नहीं होगा, ताकि मेरा कम से कम अगला जीवन जो है वो सुख कर रहेगा। तो ये हमें भगवदगीता सिखाती है। तो अभी हम जो श्लोक पढ़े इसकी तरफ जाते हैं। तो पिछली बार हमने पहले श्लोक का निरूपण किया था थोड़ा बहुत, अभी अगले श्लोक में चलते हैं। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो शेयरिंग करता हूँ तो थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, मैंने अभी शेयर किया हुआ है। कोई कंफर्म कर सकता है कि सबको दिख रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, मतलब दिख रहा है? यस प्रभु जी, दिखाई दे रहा है। दिखा रहा है, ठीक है। तो पहले श्लोक में हमने देखा था कि धृतराष्ट्र संजय को बोल रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समय वेतायुषता मामका पांडवच्चैव किम अकुर्वत संजय। कि संजय, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र आमने सामने खड़े हैं, तो उन्होंने क्या किया कुरुक्षेत्र में रह के? तो अभी ये प्रश्न उठता है कि धृतराष्ट्र अंधा है, तो वो एक्चुअली जन्म से भी अंधा था, और वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। क्योंकि अगर आप पूरा महाभारत देखेंगे तो उसने पांडवों के साथ जितना निर्दयी व्यवहार किया। जब जब पांडु, जो धृतराष्ट्र का भाई था, वो गुजर गया, तो उसने पांडवों को अच्छे से रखना चाहिए था, बट उसकी इच्छा थी कि मेरे पुत्र जो है दुर्योधन वो राजा बने, इसलिए मैं पांडवों को मार दूंगा, ये उसकी इच्छा थी। तो इसीलिए वो भी क्या सोच रहा है कि अभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों खड़े हैं, तो अभी युद्ध होगा कि नहीं होगा। उसकी इच्छा थी कि युद्ध हो और दुर्योधन सबको मार डाले और दुर्योधन राजा बने, ये उसकी मन की इच्छा थी। इसलिए संजय को पूछ रहा है कि युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, है ना। क्यों पूछ रहा है ऐसे? क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है पावन भूमि है,
अब ऐसे कुरुक्षेत्र में अगर मेरे बच्चे जो हैं दुर्योधन, वो एकदम पापी व्यक्ति है, और वहां पे जाके उनका मन चेंज ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि दुर्योधन बोले कि नहीं नहीं ठीक है मैं उनको राज्य दे दूंगा। उसको ऐसा लग रहा था, कभी कभी होता है ना, कोई बुरा व्यक्ति होता है, वो मंदिर में आता है या कोई साधु के साथ आता है, साधु के संग में आता है, तो उसका स्वभाव बदल जाता है। तो वैसे मेरे जो बच्चे हैं दुर्योधन और 100 लोग, 99 लोग, उनका मन कहीं बदल ना जाए, ऐसे वो सोच रहा था, इसलिए पूछ रहा है। दूसरा वो सोच रहा था कि जो कुरुक्षेत्र है ये पावन भूमि होने के कारण पांडव जो है एकदम धर्म परायण है, धर्म का सब कुछ फॉलो करते हैं, तो वो उनको एंड्यू एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, उनको अलग कुछ मिलना नहीं चाहिए एडिशन एडवांटेज, इसलिए उसको डर लग रहा था, इसलिए वो सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा। और उसके मन में इच्छा थी कि नहीं पांडवों को मार देना चाहिए और मेरे बच्चों को ये होना चाहिए। तो ऐसे उस मिक्स्ड इमोशंस थे उसके मन में, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमने चर्चा किया था। अब दूसरा लेसन हम पढ़ने वाले हैं कि भगवान के साइड होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हमारे पास पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, है ना, और मटेरियल एक्सपर्ट है। मतलब अगर हम बहुत मटेरियली बहुत एक्सपर्ट है, जैसे ट्रम्प का उदाहरण ले लो, ट्रम्प या कोई भी प्रेसिडेंट है बहुत बड़ा, अगर भगवान परायण नहीं है, धर्म परायण नहीं है, उसके पास बहुत शक्ति है, पूरा दुनिया को चलाने की शक्ति है ना। अभी जैसे यूक्रेन के युद्ध के मामले में वो यूक्रेन का साथ देने के लिए मना कर रहा है, तो उसके पास शक्ति है, पर उस शक्ति का क्या फायदा अगर वो भगवान के साथ नहीं है। तो ये उदाहरण से हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि दूसरे श्लोक में संजय बोल रहा है इसको, धृतराष्ट्र को, कि क्या हुआ संजय, दोनों ने युद्ध किया क्या। तो उसके उत्तर में संजय बोल रहा है, दृष्टवा तो पांडुनीकम, दृष्टवा तो पांडुनीकम यूढ़म दुर्योधनस्तता आचार्य उपसंगम में राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने बोला, हे राजा, आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और उस सेना को देख के अपने गुरुवर्य द्रोणाचार्य के पास चला गया और उसने उनको एक प्रश्न पूछा। तो अब क्या प्रश्न पूछा वो अगले श्लोक में आएगा, तीसरे श्लोक में आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि धृतराष्ट्र पहले से अंधा था, जन्म से अंधा था, और वो बुद्धि से भी अंधा था, आध्यात्मिक बुद्धि से भी अंधा था, क्योंकि जैसे मैं बताता था कि उसको ये नहीं पता था कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र में फर्क नहीं है, दोनों सेम है, ये उसको नहीं पता था, है ना। दूसरा, उसने पांडवों को हर समय मारने का प्रयत्न किया, लाक्षागृह में मारने का प्रयत्न किया, भीम को विष दे के मारने का प्रयत्न किया। फिर एक बार ऐसे हुआ कि जब युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडव उनका वनवास खत्म हो गया, 11 साल और 1 साल, 12 टोटल 6 साल का वनवास खत्म हो गया, तो विराट नगरी में रहते थे। तो उन्होंने मैसेज भेजा कि हमारा राज्य वापस दे दो हस्तिनापुर का। तो युधिष्ठिर ने मैसेज भिजवाया, धृतराष्ट्र ने, हे युधिष्ठिर, तुमको एक्चुअली भीख मांगने की आदत है, तो तुम भीख ही मांगो, तुम अपना राज्य क्यों मांग रहे हो। और हाँ, भीख मांगना है तो मेरे राज्य में आके भीख मांगो, क्योंकि हस्तिनापुर में आकर भीख मांगोगे तो यहाँ के लोग जो तुम्हारे लिए जो उनका भावना है वो जागृत हो जाएगी, तो इसलिए इधर आके भीख मत मांगो। क्योंकि 11 साल वो वनवास में थे ना, तो वो सोच रहा है कि तुम भीख मांगते थे ना, अभी भी भीख मांगो। ऐसा धूर्त व्यक्ति है ये, अंधा है ना, इतना अंधा है, पर फिर भी उसका बिल्कुल जो है मन एकदम काला खलुटा है ना, ऐसे। और इसीलिए ऐसे प्रश्न वो पूछ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो अभी दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास क्यों गया था, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है कि जो कौरव हैं उनके मिलिट्री कमांडर कौन है, उनके मिलिट्री कमांडर हैं भीष्म, है ना। तो एक्चुअली क्या हुआ कि उनके मिलिट्री कमांडर बदलते गए हैं। तो 18 दिन का युद्ध हुआ था, तो 18 दिन के युद्ध में 10 दिन भीष्म थे, 5 दिन द्रोणाचार्य थे, 3 दिन कर्ण था और 2 दिन शाल्य थे। तो ऐसे 17-18 दिन का उनका पीरियड था। पर अगर आप पांडवों को देखेंगे, पांडवों के जो कमांडर थे वो थे धृष्टद्युम्न, द्रुपद के पुत्र, वो कभी भी चेंज नहीं। 18 दिन तक धृष्टद्युम्न ही कमांडर था। इसका मतलब है कि एक्चुअली भगवान जिस साइड होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण किसके साइड थे, पांडवों के साइड थे, तो भगवान जिसके साइड होते हैं उनकी ही जीत होती है। इसका मतलब है कि अगर हम धर्म का पालन करेंगे, धर्म के जैसे व्यवहार करेंगे, जो भगवद गीता में बोला गया वैसा ही व्यवहार करेंगे, तो हमारा कभी भी नुकसान नहीं होगा।
आप अगर भगवद गीता का लास्ट श्लोक देखेंगे, 18वें अध्याय का लास्ट श्लोक, 78वां श्लोक है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा यत्र श्री बुधिर भूतिर ध्रुव नितिर्मतिर्मम। उसमें बोला गया है कि यत्र युधिष्ठिर, उसमें बोला गया कि जहां जहां कृष्ण और अर्जुन हैं, ये संजय का वाक्य है, जहां जहां कृष्ण और अर्जुन हैं वहां वहां जीत है और ऐश्वर्य है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री, श्री है मतलब ऐश्वर्य है, तत्र श्री विजय और भूतिर ध्रुवीर नितिर्मम, मतलब कि वहां पे जीत है, वहां पे ऐश्वर्य है और वहां पे मोरालिटी है। इसका मतलब है कि जब तक हम भगवान के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार चलते हैं तब तक हमारा नुकसान नहीं होगा, तब तक आपकी जीत ही होगी। तो ऐसे बोलते हैं कि भगवान की जो चक्की है धीरे पिसती है पर पिसती जरूर है। इसका मतलब है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे उसका हमको नतीजा भुगतना ही पड़ेगा, भले ही उसको डिले हो जाए, थोड़ा लेट मिलेगा पर मिलेगा जरूर, इतना पक्का है। जैसे हम धृतराष्ट्र के केस में देखते हैं कि धृतराष्ट्र के केस में क्या हुआ, धृतराष्ट्र जो अंधा था तो उसके रहते रहे मतलब जब तक वो जिंदा था तब तक उसको अपने 100 पुत्रों का जो मृत्यु देखना पड़ा। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि उसके 50 जन्म पहले, धृतराष्ट्र के 50 जन्म पहले उसने, वो एक हंटर था और उसने लगभग 100 छोटे छोटे पक्षी के पिल्लों को मार दिया था, क्योंकि हंटर था। तो उसको अभी रिएक्शन मिलना था कि वो उसको अभी क्या वो मिलना था कि 100 उसके पुत्र मारे जाएंगे और उसको देखना पड़ेगा, पर उसके पास पुण्य नहीं था पुत्र होने के लिए, तो उसको 50 जन्म लेने पड़े पुण्य कमाने के लिए, और उसके बाद फिर वो धृतराष्ट्र बन गया। इसका मतलब है उसको जो रिएक्शन मिला 50 जन्मों के बाद मिला, पर मिला जरूर, है ना। वैसे ही यहाँ पे कोई भी पाप करेगा, कोई भी गलत कर्म करेगा, उसका नतीजा उसको मिलना ही है, या तो इस जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। ये एक्चुअली क्या लॉ ऑफ नेचर है, यहाँ का जो लॉ ऑफ नेचर है इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। तो आप बोलेंगे प्रभु जी अगर हमने कुछ पाप किया तो अभी अभी कैसे करेंगे, पाप को नष्ट करना है हमें, क्योंकि अगर हमें मोक्ष चाहिए, हमें आध्यात्मिक जगत जाना है तो कैसे करेंगे? तो भगवान इसके लिए तरीका है। भगवान कृष्ण खुद ही बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षाय शमिमाशुच, कि मेरी शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ त्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पाप हर लूंगा। तो जब हम भगवान की शरण जाते हैं, भगवान का नामस्मरण करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवद गीता के बारे में सुनते हैं और भगवान जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे, तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे और हम अच्छे से भक्ति करके वापस मोक्ष पाके हम आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं। तो ये जो श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी अभी टाइम खत्म हो गया पर हम अगली बार पढ़ेंगे, तो यही बता रहा है कि भीष्म पितामह बहुत शक्तिशाली थे, पर उस टाइम 5000 साल पहले भीष्म पितामह जितना कोई भी शक्तिशाली नहीं था, पर उन्होंने कौरवों का साइड लिया। अब क्यों लिया अगली बार हम चर्चा करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि अरे भीष्म ने गलत का सहारा लिया, गलत के साइड उन्होंने लिया, क्यों लिया तो अगली बार चर्चा करेंगे। पर क्योंकि वो शक्तिशाली थे, सबसे शक्तिशाली थे, और उन्होंने कौरवों का साइड लिया, फिर भी उनको हारना पड़ा। क्यों? कि वो भगवान के साइड नहीं थे। और पांडव एक्चुअली रिलेटिवली वीक थे, उनके पास इतनी आर्मी नहीं थी, फिर भी वो जीत गए क्योंकि उनके साथ भगवान थे। इसका मतलब है कि जहां भगवान है, जहां उनके शिक्षाएं हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन में सफलता ही सफलता आएगी, हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, है ना। ये कई उदाहरणों से इसको देखा गया है। भले ही हो सकता है कि थोड़े बहुत छोटे मोटे दुख आए, पर परमानेंट दुख जो है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। जो टेम्पररी दुख है उसको तो हम झेल लेंगे, बट परमानेंट दुख है, अभी जैसे अगर कोई भक्ति नहीं करेगा, कोई भगवद गीता नहीं पढ़ेगा, तो उसको जन्म जन्मांतर तक यहाँ पे वापस जन्म लेना पड़ेगा। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ऐसा करना पड़ेगा। शंकराचार्य ने बोला है कि आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, मरना, यही साइकिल से गुजर रहे हैं हम लोग, कई करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम कर रहे हैं। उससे बाहर करने का एक ही तरीका है, भगवद गीता पढ़ो, भगवान का नामस्मरण करो, मंदिर आओ और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयत्न करो। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम इस जन्म मृत्यु के फेरे से नहीं निकल सकते। यही भगवद गीता की सीख है। हरे कृष्णा। तो हम यही रुकेंगे, कोई प्रश्न है तो लेंगे, नहीं तो फिर 2 मिनट कीर्तन करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, हिचकिचाइए मत।
ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं तो हम 2 मिनट कीर्तन करेंगे। यस विजेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी, ऐसे कहते हैं कि हर जीव परमात्मा की इच्छा से ही चलता है, परमात्मा की इच्छा से हम्म सब काम करता है। तो जो हम्म। कौरवों ने अधर्म किया वो भी तो परमात्मा की इच्छा हो सकती है। नहीं, ऐसे नहीं है। हर एक जीव को स्वतंत्र दिया गया है कि मैं क्या बर्ताव करूंगा, है ना। हर एक के पास चॉइस होती है। तो जब हम बोलते हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है, इसका मतलब है कि मैं जब कोई इच्छा प्रकट करता हूं, जैसे मैंने इच्छा प्रकट की कि मुझे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना है ना। अब मुझे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना जो इच्छा है, भगवान के हाथ में है उसको पूरी करनी ही करनी। मैं सिर्फ इच्छा प्रकट करके नहीं बोल सकता कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। वो भगवान के हाथ में वो करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। वैसे ही कौरवों की इच्छा थी कि वो पांडवों के साथ अत्याचार करें। ऐसे नहीं बोल सकते कि भगवान की इच्छा थी, वो भगवान की इच्छा नहीं थी। पर उन्होंने पूर्ति क्यों की उसकी? क्योंकि कौरव की इच्छा थी इसलिए, है ना। और आखिरकार वो हार गए, कौरव हार गए, है ना। तो हर एक जीव के पास एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस, बोलते हैं कि छोटा सा स्वतंत्र है हमारे पास। जैसे अभी एक क्लास हर संडे चलता है और अभी लगभग 60-70 लोगों को मैसेज जाता है। अब हर एक जीव, हर एक व्यक्ति के पास इंडिपेंडेंस है कि मुझे इस क्लास में जाना है कि नहीं जाना है, ये क्लास में जाना है कि अभी जो क्रिकेट मैच चल रहा है उसको देखना है। ये मेरे हाथ में, हर एक जीव के हाथ में। अगर मैं इच्छा करूंगा नहीं मुझे क्रिकेट मैच देखना है, ये बोर क्लास नहीं सुनना है, तो भगवान आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। तो जीव के इच्छा के अनुसार भगवान वो इच्छा पूरी करते हैं या नहीं करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके जो पुण्य संचय है, आपको जो आ, आपकी जो तीव्रता है इच्छा प्रकट करने की, सब सारे फैक्टर देख के भगवान पूरी करते हैं ऐसे। ठीक है मतलब जी। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु हरे मेरा एक कृष्ण। प्रश्न है। हाँ हाँ। प्रभु जैसा कि आपने कहा कि हमने जो भी पाप कर्म किया है इस जन्म में या पिछले जन्म में, तो हम्म उसका फल तो हमें मिलना निश्चित है। हम्म तो अब हमें भगवत गीता का ज्ञान मिला है, हम्म तो अब हम क्या करें? क्या हम्म। हमें उससे डरना चाहिए या कैसे फेस करना चाहिए करेक्ट कि करेक्ट आगे हमारी ऊर्ध्व गति हो? करेक्ट करेक्ट। तो अभी जैसे हमें ज्ञान मिला है, हमें पता है कि अभी कर्म अच्छे करने हैं हमें, है ना। तो अच्छे कर्म करने मतलब क्या, मैं जैसे पिछली बार बताया था, तो 4 चीजें हमें करनी है ना टू स्टार्ट विथ। आज से आप कर सकते हो इसको। क्या है? 10 मिनट के लिए रोज हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है ना। मैंने एक वीडियो भेजा है ग्रुप में, तो आप उसको देख सकते कर सकते हो, है ना। तो जो रोज 10 मिनट आपको कम से कम, अगर ज्यादा कर सकते ज्यादा कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। क्यों बोलना है? इससे हमारा हृदय साफ होता है, और हृदय जब साफ होता है तो हम बुरे कार्य नहीं करते। जब हृदय साफ नहीं होता है तभी व्यक्ति बुरे कार्य करता है, इसलिए हरे कृष्ण नाम जप करना है। दूसरा, रोज एक भगवदगीता का श्लोक पढ़ना है। आपके पास अगर फिजिकल भगवदगीता है तो पढ़ सकते हैं, तो आप खरीद सकते हैं, अमेजोन में मिलता है, हमारे मंदिर में मिलता है, या मैं आपको ऑनलाइन कॉपी भेज दूंगा। तो भगवदगीता का रोज एक श्लोक पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि भगवदगीता को जब हम पढ़ते हैं तो उससे ज्ञान मिलता है कि मुझे क्या करना है। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या करना है? आपके घर में तुलसी होगी, तुलसी को रोज पानी डालना है और उसको नमस्कार करना है, 3 बार उसको प्रदक्षिणा करनी है। चौथा, आपको जो भी खाते हैं आप, है ना, और खासकर जैसे मैं बता रहा था पिछली बार की वेजिटेरियन फूड स्टॉक, जो भी वेजिटेरियन खाते हैं वो आपको भगवान को अर्पण करके खाना है। बहुत सिंपल है। आपको कृष्ण भगवान का फोटो लेना है, उसके सामने एक प्लेट लगा के जो भी आपने बनाया है खाने के पहले उसको अर्पण करना है, सिर्फ सामने रखना है। और मैं मंत्र आपको ऑनलाइन भेज दूंगा यूट्यूब में, वो मंत्र उच्चारण करना है। वो मंत्र उच्चारण करके 10 मिनट प्लेट रखना है, और उसी प्लेट को वापस आप अपने अपने जो भी बनाया आप उसमें मिक्स करके उसी को खाना है। तो वो प्रसाद बन गया, है ना। इससे क्या होता है कि एक्चुअली बहुत सारे हमारे पाप जो हैं खाने के थ्रू जाते हैं। तो और भगवान बोलते हैं 3रे अध्याय में 19वें श्लोक में, यज्ञ शिष्टा सनु संतम उच्चन्ते कुल विषय ते अगंति पापा एक पचंती कारणात्। बोलते हैं कि ये जो अन्न खाते हैं हम, ये एक यज्ञ है, जब तक हम भगवान को अर्पण करके नहीं खाएंगे वो पाप होता है। तो इसीलिए जो भी खा रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वेजिटेरियन फूड स्टॉप। अगर कोई नॉनवेज खाता तो मतलब उसको अर्पण मत कीजिए, है ना। बट वेजिटेरियन फूड स्टॉप आप अर्पण करके फिर खाइए, है ना। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो आधे पाप हैं वो कम हो जाएंगे, है ना। और बाकी जो चीजें करनी है मैं धीरे धीरे बताना चालू कर दूंगा। बट ये हम करेंगे तो हमारे जो आधे क्या 90% पाप कम हो जाएंगे। और फिर 4 नियमों का पालन करना है। वो 4 नियम क्या है? कि हमें नॉनवेज नहीं खाना है, हमें गैम्बलिंग नहीं करना है, मतलब जुआ नहीं खेलना है, हमें दारू नहीं पीना है, और हमें
व्यभिचार नहीं करना है, मतलब शादी में जो जिस व्यक्ति के साथ हमारा रिलेशनशिप वही रखना है और बाहर नहीं रखना है। ये 4 चीजों में से भी पाप होता है ना? तो जो हम खाना खाते हैं उससे पाप होता है, अगर हम भगवान को अर्पण करके नहीं खाते हैं तो और ये 3-4 चीजें जो मैं बताई कि गैम्बलिंग करना, नॉनवेज खाना, दारू पीना या नशापान करना, या क्या बताया और मैंने, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, मतलब व्यभिचार नहीं करना। ये 5 चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो आपका पाप करने की 99.99% कम हो जाएगा, है ना। और पिछले जो कर्म है उसके लिए भगवान ने बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य, कि आप मेरे शरण में आ जाओ, मेरा नाम जप करो और मैं सही समय पे आपके सारे पाप धो दूंगा। तो क्या होगा, फिर हमारे जो सारे पाप हैं वो धुल जाएंगे और फिर हम स्वच्छ मन से हम भक्ति कर पाएंगे और हम अपने कर्म कर पाएंगे, है ना। अब इसमें से आप अगर कुछ करते रहेंगे तो ऐसे मत समझो कि नहीं मैं कर रहा हूं इसलिए मैं भक्ति नहीं कर सकता, ऐसी जरूरी नहीं है। आप करते रहेंगे, कोई बात नहीं, जपा करते रहो, भगवद गीता पढ़ते रहो, धीरे धीरे समय आएगा जब भगवान आपको हृदय से ही बताएंगे कि आपको ये बंद करना है और आप अपने आप बंद कर दो। आपको जबरदस्ती बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर कर सको बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आपके लिए अगर कर सको तो। नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, पर क्लास आते रहिए, भगवद गीता पढ़ते रहिए, नामस्मरण करते रहिए, उससे धीरे धीरे सब कुछ कम हो जाए। ठीक है ओमकार प्रभु? थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, संजय और धृतराष्ट्र का उन्होंने कहाँ पे मतलब कहाँ बैठ के उनको दिखाई, मतलब लाइव दिखाई दे रहा था क्या, वो उन्होंने बाद में बताया, वो प्रश्न था। 10 दिन के बाद गए थे। संजय पहले कुरुक्षेत्र भूमि में थे, वो देख रहे थे युद्ध को, फिर वो अपने हस्तिनापुर के जहां उनका महल था वहां पे गए और वहां पे महल में बैठ के उनको दिख रहा था संजय को, और उन्होंने फिर रिले किया। जैसे होता है ना कि डिलेड ब्रॉडकास्ट होता है टीवी का, तो वैसे डिलेड ब्रॉडकास्ट हुआ था। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, तो हम 1-2 मिनट कीर्तन करेंगे और फिर उसके बाद बंद कर देंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सभी को।